आकाशवाणी औरंगाबाद. प्रासंगिक. औरंगाबाद इथं मराठवाडा युवक विकास मंडळाच्या वतीनं 21व्या प्रल्हादजी अभ्यंकर स्मृती व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 3 दिवसीय या व्याख्यानमालेचं पहिलं पुष्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसर कार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी काल गुंफलं. आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत या विषयावर त्यांनी दिलेल्या व्याख्यानाचा संपादित अंश आज आपण प्रासंगिक या सदरात ऐकणार आहात. आत्मनिर्भरता यह विश्व से अलग होना नहीं है, विश्व के साथ रहना, लेकिन विश्व के किसी देश के साथ हाथ पसार कर उनके सामने दीनता से खड़े नहीं रहना, हमें अपने पैरों पर खड़े रहना. कुछ वर्ष पूर्व अन्न के लिए, खाद्यान्न के लिए हमें दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था. PL 480 की बात पुराने कुछ लोगों को यहाँ याद होगी. हमें गेहूं बाहर से आए, मिल्क पाउडर बाहर से आए. अपने देश में दूध नहीं, गेहूं नहीं, यानी अन्न नहीं, ऐसी स्थिति थी. लेकिन देश ने निर्णय किया, संकल्प लिया, हरित क्रांति हुई, क्षीर क्रांति हुई. हम आज विश्व में, कई विश्वों में, दूध में, दाल में और विश्वों में, चाय के में, कॉटन में, कपास में, अन्न खाद्यान्न में, कई इसमें पहले या दूसरे स्थान पर है. हम दुनिया के अन्य देशों के सामने, उनके दरवाजे के सामने खाद्यान्न के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए खड़े रहे. आज हम अगले वर्ष 2020-21 में अभी भारत सरकार के फूड डिपार्टमेंट के जो आकलन है उसमें 298 मिलियन टन, लगभग 30 करोड़ टन हम आहार उत्पादन किए. हम स्वावलंबी बने हैं. मिल्क पाउडर मंगवाते थे, हम दूध में स्वावलंबी बने हैं. वितरण के प्रश्न हैं, सबको मिलने के लिए जो आवश्यक करना चाहिए उसके प्रश्न हैं. वो हमारे समाज के, प्रशासन के स्वभाव और तंत्र के आधार पर हमको उसको ठीक करना पड़ेगा. चीजों की कमी नहीं है, वितरण की प्रणाली ठीक होनी चाहिए. तो इसलिए इन विषयों में आत्मनिर्भरता है. तो इसलिए आत्मनिर्भरता यह कुछ विषयों के दृष्टि से हम देखें, वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 विषयों के संदर्भ में आधार स्तंभ के रूप में उन्होंने कहा है. एक देश की इकोनॉमी, आर्थिकता. दूसरे उन्होंने कहा है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरे बिंदु उनका कहना है वो है टेक्नोलॉजी फॉर सिस्टम, व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान. और चौथी बात उन्होंने कहा है डेमोग्राफी. भारत के जनसांख्यिकी जो है विविधता है लेकिन क्षमता है. और पांचवा उन्होंने कहा है डिमांड्स, एक मांग है इन चीजों के बहुत सारे इस जनसांख्यिकी के कारण. तो ये 5 आधार स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री ने आर्थिक क्षेत्र के एक पुनर्रचना और स्वावलंबी बनने के, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने उस दिन कहा. लेकिन आत्मनिर्भरता के आर्थिक पक्ष के साथ साथ अन्य विषयों के यदि हम देखते हैं या इन विषयों के लिए देखते हैं तो थोड़ा और विस्तार से इसको दिशा तो उन्होंने बता दी. हम थोड़ा से गहराई से देखें, थोड़ा विस्तार से देखें. एक है देश की सुरक्षा. किसी भी देश को इसमें आत्मनिर्भर रहने चाहिए, डिफेंस. दूसरा है आर्थिक बल, देश के अंदर की आर्थिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम, GDP वगैरह वगैरह. तीसरा है कि इन दोनों के सपोर्ट करने के लिए आवश्यक शिक्षण की व्यवस्था, विज्ञान के आविष्कार, ये सारे चीजें आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक बातें बनती हैं. तो इसलिए कुछ वर्ष पूर्व डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कैसे विकसित भारत के 3 लक्षण उन्होंने बताए थे. पहला उन्होंने कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारत एक प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना चाहिए. उसको उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा, टारगेट. डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना था दुनिया के
पहले 4 राष्ट्रों में भारत एक होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, तो ये उन्होंने कहा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा 9% अपने जीडीपी की वृद्धि होनी चाहिए। किसी भी इतने बड़े देश में एकदम गरीब नहीं है ऐसे नहीं होता, इसलिए जो गरीबों की संख्या है वो आने वाले 2020-25 की, उन्होंने तो 2020 तक बताया था, तो वो 10% से कम आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहना चाहिए, ऐसे कोई आकांक्षा नहीं है। एक हमें फेज वाइज चरणबद्ध इसमें करना है, तो 10% से ज्यादा लोग भारत में गरीब रहना नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम 100% तो सभी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना संभव नहीं होता, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से ये हो गया आर्थिकता के। दूसरे उन्होंने कहा था वो है युद्धोपकरण और अन्य तंत्रज्ञान के उपकरण की दृष्टि से हमें देश की रक्षा की आवश्यकता को अन्य देशों पर निर्भर न रहते हुए, आश्रित न रहते हुए अपने पैरों पर खड़ा चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा था भारत के आत्मनिर्भरता के कारण भारत के आत्म गौरव बढ़ना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त होना चाहिए। पिछले 5-6 वर्षों में भारत में इन बातों में आगे कैसे बढ़ा है ये सबके सामने है ही, प्राप्त होने के समय आ गया है, अनुभव भी कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने थोड़ा सा और विस्तार से कहा, वो भी मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कृषि और खाद्यान्न के संस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इनके विषय में उन्होंने कहा, जैसे मैंने अभी कहा 298 मिलियन टन, उनका कहना था 360 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन होना चाहिए अपने देश में। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, ये 360 मिलियन टन उन्होंने आर्बिट्रली नहीं कहा है, एक सपना है भाई, ऐसा नहीं है। अपने देश में उपजाऊ भूमि कितने हैं, काम करने वाले नौजवान लोग कितने हैं, हमारे मौसम देश भर के विभिन्न समय पर कैसे कैसे हैं, पिछले 50 वर्षों में बारिश की स्थिति क्या रही, ये सबका आकलन करते हुए वो इस संख्या पर, इस आंकड़े पर वो पहुंचे थे। 360 मिलियन टन होनी चाहिए। अभी मैंने कहा हम लगभग 300 मिलियन टन पर आ गए हैं। 360 मिलियन टन होने से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न की सुरक्षा होनी चाहिए, वो होगा। हम गरीब देशों को दे सकेंगे, या 2 साल अकाल पड़ गया तो बचे रहेंगे, भूकंप हो गया, सुनामी आ गई, हम वहां अन्न पहुंचा सकेंगे। इसलिए युद्ध हो गया तो हमें अन्य देशों से कोई भी चीज मंगवा नहीं सकते, कम से कम जिंदा तो रहनी चाहिए। तो इसलिए 360 मिलियन टन, अभी 298 मिलियन टन अगले वर्ष का प्रोक्योरमेंट होने वाला है। तो इसलिए जो बचे हुए है उसको करना, ये आत्मनिर्भरता के लिए गारंटी है। दूसरे उन्होंने कहा था कि उद्योग और कृषि दोनों आज ठीक से चलने के लिए विश्वसनीय, कंटिन्यूअस एंड डिपेंडेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परसों मुंबई में सुबह कितने समय बिजली चली गई, तो उससे कितना नुकसान हुआ वो इंक्वायरी कर रहे हैं। वो षड्यंत्र था या गलती से हो गया, क्या है पता नहीं, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि डिपेंडेबल एंड कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्सेस, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी, ये कृषि और उद्योग दोनों के लिए चाहिए। तीसरा है सर्वसुलभ और गुणात्मक शिक्षण और स्वास्थ्य के व्यवस्था। अब हम जानते हैं देश में कोरोना आ गया, पॉजिटिव हो गए तो कोविड हॉस्पिटल बेड चाहिए, ये चाहिए, प्राइवेट में जाएंगे तो ज्यादा पैसे हो जाएगा, इसलिए क्या करना। पूरे पिछले 6 महीने हम सब ने अनुभव किया है पूरे देश में स्वास्थ्य के सेवा। अचानक कुछ हो गए, महामारी, एक महामारी नहीं भी हुए, अपने देश में बच्चों के और होने वाली माँ और जो माँ हो गई गर्भवती महिला या अभी जन्म दिए हैं बच्चों को ऐसे महिला, उन सबके जो स्वास्थ्य ठीक रहना इसलिए आवश्यक है। भारत के अगली पीढ़ी वह सशक्त रहे, सबल रहे, उनके इंद्रियों की शक्ति ठीक रहे। नहीं तो भारत में जन्म लेने वाले बहुतांश बच्चे अंधे होकर जन्म लेते हैं, क्योंकि
माँ के गर्भवती माँ के जो न्यूट्रिशन के वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए स्वास्थ्य के केवल महामारी के समय में नहीं है, और शिक्षा के, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बातों के लिए द्वार खोलने के एक कार्य कर रहा है, करेगी ऐसे विश्वास है। तो इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य, और अब्दुल कलाम जी ने चौथी बात बताई थी, अपने देश में एजुकेशन एंड इंडस्ट्री दोनों के लिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक बहुत बृहद जाल, मैसिव नेटवर्क, ये हमारे लिए चाहिए। अब पिछले कुछ वर्षों में हम इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। तो इसलिए आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो शिक्षा है। अब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, स्कूल बंद होने पर भी। केवल उतना ही नहीं, वो तो एक तंत्र ज्ञान हो गया, लेकिन कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टि से बहुत सारे विषयों को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए, अपने अगली पीढ़ी को विश्व के शिक्षण के स्तर पर उनको ले जाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अपने यूनिवर्सिटीज को, हमारे शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों को, संस्थाओं को, हमारे शिक्षकों को, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को उस लेवल पर ले जाना पड़ता है। तो इसलिए उसके लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास होना चाहिए। वो दूसरे तरफ सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है, उद्योग के लिए भी आवश्यक है। और पांचवी बात उन्होंने बताई थी, जो पहले बताया मैंने, वो है रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इन चीजों को विकसित करना आवश्यक है। मानवता के जो प्रतिस्पर्धा के, प्रतिद्वंद्वा के जिस प्रकार के चाह और आकांक्षा बढ़ती जा रही है, साम्राज्यवाद के, विस्तारवाद के चाह कम नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से मनुष्य दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके वहां जाकर वहां अपने कब्जे में लेकर या अपने वर्चस्व जमाने के प्रयत्न करने के लिए वह तंत्र ज्ञान के उपयोग करेगा। केमिकल वेपन्स, बायो वेपन्स, क्या क्या आएगा मालूम नहीं। इसलिए हमें इन सारे चीजों से रक्षा करनी है, तो उसके लिए योग्य हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयामों में अपने देश में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, आत्मनिर्भरता के एक एक चीजें ऐसे हम विस्तार से जाएंगे तो ध्यान में आएगा, ये सारी चीजें आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ भारत 6 लाख गांवों के देश है, तो भारत के इस 6 लाख गांव में ग्राम अपने देश के जो ताकत, शक्ति देने वाले केंद्र हैं, लाखों करोड़ों लोग वहां हैं। लेकिन हर सेंसस में, हर जनगणना में हमें ध्यान में आ रहा है, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं या गांव को शहर खा रहा है। ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली, यह प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, जीवन के संस्कार के लिए यह आवश्यक है। इसलिए इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। नगर भी चाहिए, भारत में नगर रहे हैं, प्राचीन काल से रहे, लेकिन ग्राम जीवन उतने ही आवश्यक है। तो इसलिए अपने ग्राम भारत, इसके बारे में हमारे आग्रह। ग्राम केवल अभी खेती से, कृषि से केवल ग्राम को नहीं देखना। सैकड़ों हजारों वर्षों से भारत के गांवों में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, कृषि आधारित उद्योग और बाकी लकड़ी के, बढ़ई के, कुम्हार के, चर्मकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो चीजें बनती रही, उन चीजों के लिए आज मार्केट चाहिए। उसके लिए नए तंत्रज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए तंत्रज्ञान के लोग, आईआईटी के लोग, बड़े इंजीनियरिंग के लोग ग्रामीण क्षेत्र के इन चीजों के लिए आवश्यक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को वहां देने के काम करना पड़ेगा। इसलिए भारत के स्वाभिमान बढ़ाना यह आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। प्रासंगिक या सदरात आत्ताच आपण मराठवाडा युवक विकास मंडळाच्या वतीनं आयोजित 21व्या प्रल्हादजी अभ्यंकर स्मृती व्याख्यानमालेत आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत या विषयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसर कार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी दिलेल्या व्याख्यानाचा संपादित अंश ऐकलात। प्रासंगिक हा कार्यक्रम आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। सादरकर्ते रमेश जायभाये, निर्मिती सहाय्य रविकुमार कांबळे। Thank you.